रिजल्ट सारा कैसा है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मज़े में हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज चल रही है बहुत ही टाइम के बाद, बहुत ही दिनों के बाद ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि यूएसए में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी हमें, और बहुत शदीद गर्मी थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान की गर्मी है। और यहाँ पे हो चुका था लंच टाइम, और लंच में आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा ढाबा स्टाइल मटन कीमा, और उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था कीमा, और उसको उसमें मैंने ऑयल शामिल किया था, और साथ ही मैंने इसमें कुछ साबित गरम मसाले शामिल किए थे, बड़ी इलायची 2 और 3 से 4 लौंग शामिल किए थे। क्योंकि अगर कीमा भूनते हुए आप ये मसाले जो होते हैं गरम मसाले, ये आप शामिल करें तो जो गोश्त की एक स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और जब 1 से 2 मिनट कीमे को मैंने भून लिया था, उसका कलर चेंज हो गया था, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था, और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद भी मैंने कीमे को खूब भूना था। और उसके बाद अब मैंने यहाँ पे शामिल किए थे कुछ जो स्पाइसेस होते हैं वो शामिल किए थे, जिसमें मैंने साबित जो धनिया होता है भुना हुआ कुटा हुआ, वो शामिल किया था, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की थी, और साथ ही मैंने पिसी हुई जो लाल मिर्च होती है वो शामिल की थी, और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया था, और साथ ही मैंने यहाँ पे हल्दी शामिल की थी। अच्छा, ये जो भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा होता है ना, इसका जो एक फ्लेवर आता है और जो इसकी खुशबू आती है खानों में ना, यकीन मानिए वो बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसे इन चीज़ों को भून के पीस के रख लें तो आपके खाने का फ्लेवर बहुत चेंज हो जाएगा। और अब हमने जितने भी ड्राई स्पाइसेस इसमें शामिल किए थे, उसके साथ हम कीमे को अच्छी तरह से भूनेंगे। और जी, यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया था, एक बड़ा लार्ज साइज़ का प्याज लिया था, और उसको ब्लेंडर में डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया था, बहुत ही अच्छी तरीके से उसका एक पेस्ट बना लिया था। और वो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मसालों को मैंने कीमे के साथ भून लिया था 2 से 3 मिनट के बाद, और उसके बाद भी मैंने यहाँ पे प्याज शामिल किया हुआ था, प्याज शामिल किया था जो मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। और साथ ही यहाँ पे मैंने 4 बड़े लार्ज साइज़ के टमाटर लिए थे, क्योंकि कीमे में टमाटर ज़्यादा डलते हैं, तो वो मैंने लिए थे, और उसको मैंने यहाँ पे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। और यहाँ पे एक मसला हो गया था, पता नहीं जो हमारी मिक्सी का जो जार है उसका जो कवर है, जो ढक्कन है, वो लूज़ हो गया है। तो कोई भी चीज़ उसमें ब्लेंड की जाए ना, तो वो ना अब गिरना शुरू हो जाती है, और मुझे डबल मेहनत यहाँ पे करना पड़ गई थी, क्योंकि मुझे उसको पूरा क्लीन भी करना पड़ा था। तो बहरहाल यहाँ पे जो मैंने टमाटर ब्लेंड किए थे, वो भी मैंने कीमे में शामिल कर दिए थे। ये बड़ी ईज़ी और बड़ा क्विक ढाबा स्टाइल कीमे की रेसिपी है, ये बड़े मज़े का बनता है। तो बस मैंने यहाँ पे 1 से 2 मिनट जो कीमा था उसको मसालों के साथ भुना था, कि उनके सारा जो जितने भी हमने मसाले शामिल किए उनका फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब पानी शामिल कर दिया था, और मैं इसको लगा दूँगी प्रेशर कुकर 10 मिनट के लिए। और साथ ही मैंने यहाँ पे नमक शामिल किया था। अच्छा, नमक मैं हमेशा बाद में शामिल करती हूँ। और 10 मिनट मैंने यहाँ पे प्रेशर दिया था। कीमा हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुका था, और अब हमने करना है इसको खूब भुनाई, क्योंकि गोश्त हो या कीमा हो, उसकी जब तक भुनाई अच्छी ना हो उसमें टेस्ट नहीं आता। और भुनने के बाद मैंने अब इसमें शामिल कर दिया था पिसा हुआ गरम मसाला, जिससे आती है हमारी देसी खानों में जान, खुशबू, फ्लेवर। तो ये मेरा होममेड गरम मसाला है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊंगी, ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो बस यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल के कीमा को भूना था, और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दी थी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि कीमे की जान होती है। और बस यहाँ पे हमारा हो चुका था ढाबा स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट बनने वाला मटन कीमा। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे बना रही थी गरम गरम रोटी। कीमा हो
और साथ ही गरम-गरम रोटी हो तो मुझे अभी याद आ गई है, वो जो पाकिस्तान में हम जो ढाबे बने होते हैं, ख़ास तौर पे वो जो ट्रक टाइप के होते हैं ना, जहाँ होटल होते हैं पठानों के होटल, और वहाँ पे आप गरम-गरम रोटी खाएँ और इस तरह का कीमा हो, तो क्या मज़े की बात होती है, क्या दिन थे वो, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं कि क्या लाइफ़ होती थी पाकिस्तान की भी, वो लाइफ़ यहाँ यूएसए में हम आई नो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ़ है, लेकिन जो पाकिस्तान की एक लाइफ़ थी जो हम लोग गुज़ार कर आए, वो लाइफ़ हमें यहाँ पे नहीं मिल सकती। बस हम उस चीज़ को मिस ही कर सकते हैं, और मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, ख़ास तौर पे खानों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के जो खानों की बात है, वो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाओ, नहीं मिल सकती। तो जी, यहाँ पे मेरी बन चुकी थी गरमा-गरम रोटी, और अब हो रहा था क्लीनिंग टाइम, क्योंकि मेरा ये होता है कि बस खाना बनाने के बाद मुझे किचन को क्लीन करना होता है, क्योंकि फ़ौरन मुझे भूख नहीं लगती। किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं आराम सुकून से खाना खाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा हो चुका था ढाबा स्टाइल कीमा तैयार, साथ ही बन चुकी थी गरमा-गरम रोटी, और अब मुझे अपनी फैमिली को ये खाना देना था, और इसके बाद मुझे करना था किचन को क्लीन, क्योंकि जो बर्तन रखे हुए थे मुझे वो भी वॉश करने थे। और मौसम की तो आज क्या बात थी, साथ ही इतना मज़े का लंच था, और साथ ही इतनी ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी, क्योंकि गर्मी का ज़ोर आज अल्हम्दुलिल्लाह टूटा हुआ था, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत शदीद गर्मी पड़ी थी। तो हवाओं को देख कर ना वो एक इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि आप सोच नहीं सकते। और बस यहाँ पे मेरा चल रहा था साथ-साथ किचन को क्लीन, और मैं किचन की विंडो से मौसम को भी एन्जॉय कर रही थी, और साथ-साथ मैं अपने काम को भी एन्जॉय कर रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने सारे बर्तन जितने भी थे वो वॉश कर लिए थे, और साथ ही अब बस मुझे करना था किचन को, चूल्हों को साफ़, क्योंकि ये मेरी आदत है कि मैं जब भी किचन से निकलती हूँ, मैं किचन को अच्छे तरह से क्लीन करके निकलती हूँ, ऐसे मैं नहीं निकलती। क्योंकि मुझे किचन में जो मेस रखा हुआ होता है, मेस पड़ा होता है, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मैं किचन के कामों से हो गई थी फ़ारिग, और किचन साफ़ करने के बाद मैंने किया था बड़ा मज़े का यम्मी सा लंच, और कीमा बहुत मज़े का बना था। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपने घर वालों से तारीफ़ें वसूल कीजिएगा। और जी, अभी मैं आ गई थी अपने रूम में, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी एक चीज़ जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ये मास्क समर के लिए, क्योंकि मेरी स्किन भी काफ़ी डल हो रही थी, तो मुझे एक मास्क चाहिए था, और मैं कोई हर्बल ढूँढ रही थी जो कि हर्बल हो ना, जिसमें केमिकल ज़्यादा ना हो। तो ये एक क्ले मास्क है हर्बल, और ये इंडिया का है, और इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, मैंने पढ़ा, और इसके रिज़ल्ट्स जिन जिन लोगों ने यूज़ किए हैं वो बहुत अच्छे हैं। और ये जो मुल्तानी मिट्टी होता है ना, उस तरह का ये मास्क है, और ये ना डीप पोर्स क्लीनर्स भी है, और ना इंडियन हीलिंग क्ले मास्क है। तो अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया, बस मैंने इसे अभी मंगवाया था, और ये मुझे जब रिसीव हुआ तो मैंने आप लोगों को इसको शेयर किया, लेकिन मैं जब भी यूज़ करूँगी इसके रिव्यूज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था, लेकिन आप लोग ऑनलाइन अगर इस मास्क को मंगवाना चाहें तो आपको और भी वेबसाइट से ये मिल सकता है। तो बस ये था मेरा न्यू समर फेस मास्क, और क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो मैं हर चीज़ यूज़ नहीं कर सकती। और इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, खुदा हाफ़िज़।